गर्मी घटाने वाले कुछ प्राणायाम, कुछ योग की क्रियाएं। बहुत गर्मी, जिसको देखो यूं पसीना पहुंच रहा है, जिसको देखो वो गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। गर्मी को क्या हम एसी से घटा सकते हैं क्या? एसी वास्तव में गर्मी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपकी गर्मी को कम कर देगा, लेकिन समस्या ये है कि गर्मी का शरीर में कूलिंग ऐसा कुछ कम करें योग की क्रियाओं में कि एसी चलाने की जरूरत ही ना पड़े। क्या कुछ क्रियाएं हैं, आज पहली क्रिया देखते हैं। आप सबको करनी है, आप सब लोग मेरे साथ साथ में करेंगे। निश्चित रूप से अभी के अभी आपके मुंह में ठंडक सी आ जाएगी, हृदय में ठंडक आ जाएगी और बहुत अच्छा लगने लगेगा, गर्मी तुरंत गायब हो जाएगी। पहला अभ्यास है शीतली का। जीभ को ऐसे नली की तरह से आप बनाएं और इसको वायु को भरें ऐसे। पाँच से 7 सेकंड रोकें और नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को बाहर निकाल दें, श्वास को बाहर निकाल दें। फिर से कर दें। पाँच से 7 सेकंड अंदर रोकें और 5-7 सेकंड के बाद बाहर छोड़ दें। क्या है ये? गर्मी को घटाने वाले, शरीर में ठंडक लाने वाले, और जिनका हाई बीपी है, जिनका क्रोध ज़्यादा है, जिनके हार्ट की धड़कन ज़्यादा बढ़ रही है, अथवा जो अपने शरीर में कूलिंग लाना चाहते हैं। अंदर का एसी होता है एक, अंदर का एसी जो ऑन करना चाहता है वह व्यक्ति इस अभ्यास को नियमित रूप से करे। तो हमारा क्या है, शीतली प्राणायाम कहलाता है। और शीतली प्राणायाम को 5, 7, 10 बार करेंगे तो आपके अंदर ऐसी ठंडक 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 सी लगने लगेगी। आपको लगेगा ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है, इसको 15, 20 बार, 10 बार और करें। इसको बहुत ज्यादा बार मत करना, नहीं तो ठंड लगने लगेगी। अभी गर्मी के सीजन में भी ठंड लगने लगेगी। 10-15 बार बहुत है। दूसरा, अगर किसी से ऐसे जीभ न बनती हो तो ऐसे बना, नहीं तो शीतकारी प्राणायाम करें। कैसे? दांतों के गैप से वायु को भरें आवाज करते हुए सी की। थोड़ी देर रोक कर, जल्दी में वापस ना आए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रोकें। इस ठंडक को अनुभव करें आंखें बंद करके, फिर बाहर छोड़ दें। भरनी मुंह से है, बाहर छोड़नी नाक से है, ये अपने को ध्यान रखना है। शीतकारी फिर से एक बार करें। थोड़ी देर रोकें, आंखें बंद करके थोड़ी देर रोकने, होल्ड करना है अंदर। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड भीतर ठंडक को अनुभव करें और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। ये क्या हो गई हमारी शीतली और शीतकारी। अभी आपने हमारे साथ जिन्होंने किया होगा उनको लग रहा होगा कि क्या ठंडक आ गई। मुंह भी ठंडा, गला भी ठंडा, हृदय में भी, पेट में भी ठंडक चली जाती है इसकी। बहुत अच्छा अभ्यास है यह, मस्तिष्क को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक अभ्यास हम देखते हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम, अर्थात चंद्र भेदी अनुलोम विलोम की तरह, अनुलोम की तरह भी होता है। इसमें रोके नहीं, क्योंकि कई बार कई सारे पेशेंट्स होते हैं ऐसे, इनको रोकना नहीं चाहिए, या कई कमजोर स्थिति वाले होते हैं। तो जिनकी बिल्कुल हार्मलेस प्रैक्टिस की तरह बता रहा हूँ। क्या करना है, राइट को तो बंद करना है ऐसे, इन उंगलियों की सहायता से, अंगूठे की सहायता से ऐसे, और लेफ्ट से हमें श्वास को भरना है। आंखें बंद और धीरे धीरे भरना है लेफ्ट से, है ना, और राइट से बाहर। फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से बाहर, फिर लेफ्ट से भरें,
फिर राइट से बाहर। ऐसे आंखें बंद करके आप 5 मिनट करें, आपके शरीर में ठंडक बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी अगर आपने नियमित रूप से इस चंद्रभेदी को किया तो। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वे लोग भी हाई बीपी में विशेष लाभ उठा पाएंगे इन तीनों प्राणायामों से। जिनका लो बीपी होगा उनको इन तीनों अभ्यासों को नहीं करना। अब लो हाई वाले दोनों ही क्या करें और शरीर में ठंडक पैदा करने वाले क्या करें, जब नहा रहे हैं, मान लीजिए ये मग्गा है या लोटा है जिससे भी आप लोग नहाते हैं, फवारे की बजाय मग्गे या लोटे से आपको नहाना चाहिए और अपने रीढ़ की हड्डी पर आपको इस प्रकार से धार डालनी चाहिए पानी की। जैसे ये पानी की धार मैं यहाँ हाथ पर डाल रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको स्पाइन पर अपनी रीढ़ की हड्डी पर डालनी है। ठीक है, देखिए जैसे मैं इस प्रकार से यूँ डाल रहा हूँ, इतनी धार डालनी है, बहुत मोटी बहुत बड़ी धार नहीं, बहुत पतली धार भी नहीं, रीढ़ की हड्डी पर आपको इस प्रकार से डालनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने शरीर रीढ़ की हड्डी को स्पाइन बात अगर कराएंगे 5 मग्गे 10 मग्गे तक लगातार रोज करें, निश्चित रूप से उसी समय आपके शरीर में ठंडक सी आने लगेगी और पूरा दिन बड़ा अच्छा कूलिंग में बीतेगा। आपके आसपास वालों को बहुत गर्मी लग रही होगी लेकिन आपको नहीं लगेगी ज़्यादा, ये बात तय है। उसके अलावा हाई बीपी वालों की, जिनको ज़्यादा क्रोध आता है उनके लिए, जिनका मस्तिष्क जिनकी याददाश्त कम है उनके लिए, इन सब के लिए, और जो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी यह क्रिया स्पाइन बात बहुत उपयोगी रहेगी। इसको हम नियमित रूप से कर सकते हैं। स्नान में डेली के नहाने में इंक्लूड कर दो। आप हेल्दी हो चाहे आपको कोई समस्या है, दोनों ही तरह के लोगों को जरूर करना चाहिए। यह स्पाइन बात या मेरुदंड का स्नान कहलाता है। ये बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक क्रिया है। इसके अलावा एक कपाल रंध्र नाम की क्रिया होती है। अपने सिर पर एक लोटे को या मग्गे को इस प्रकार से ठंडे पानी से भरकर इस पर सिर पर आपको यूं डालना है और दूसरे वाले हाथ से यूं थपकी देते जानी। ऐसे 2 से 4-5 मग्गे तक करें। निश्चित रूप से आप सबके जीवन में गर्मी का जो मौसम है ये कष्टकारी नहीं होगा। आज इतना ही रखते हैं। आप इन अभ्यासों को देखें, करें। निश्चित रूप से आप सब लोगों का जीवन इस गर्मी के उसमें भी योग के इन क्रियाओं से बहुत अच्छा बीतेगा। आप सब लोग करें योग, रहें निरोग। सबको धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, नहीं तो उसी के आधार पर अच्छा एक और बात बता दूं, आज ही हमारा ये कार्यक्रम एक पॉलीसिस्टिक ओवरी नाम से एक प्रोग्राम के रूप में हमने इसको बनाया है और उस प्रोग्राम को आप यदि देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि महिलाओं में जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाता है। उसका पूरा एक यौगिक समाधान फिर स्वामी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब पर आपको दिखेगा। और विशेष कार्यक्रम में उसमें आहार है, खान पान है, दिनचर्या है, बहुत कुछ हमने उसमें बताया है। आप ध्यान से देखें, उसका लाभ उठाएं। और महिलाओं से संबंधित वो कार्यक्रम है पॉलीसिस्टिक ओवरी का कंप्लीट यौगिक उपचार। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।